अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह उठकर कौन मेरी तरह सबसे पहले जो है ना बर्तन चेक करता है और रात का खाया हुआ सुबह उठकर भूल जाता है कि मैंने रात को क्या खाया था। मेरा तो यही हाल है कि मैं रात को खाती हूँ और सुबह उठकर भूल जाती हूँ और सुबह मैंने डेली अम्मी से एक ही क्वेश्चन करना होता है, अम्मी आज नाश्ते में क्या है? और अम्मी की तरफ से फिर मुझे सलावातें आ रही होती हैं कि तुम्हें अपने ही घर का नहीं पता होता, रात को क्या खाया था वही होगा पड़ा हुआ, वही खा लो। और मेरा डेली सुबह का नाश्ता जो है ना चेंज ही होता है। रात को जो बना होता, अगर चावल बने हो तो सुबह मैंने खा लेने होते हैं, अगर चावल नहीं है ना तो फिर मैंने कुछ अपने तरीके से ही बनाकर या तो अंडे ब्रेड का कर लेना नाश्ता, कभी कभी तो सुबह उठकर जो है ना मैं सैंडविच खा रही होती हूँ बना के। तो इस तरह से जो है ना मेरी सुबह होती है। तो फिर अम्मी कहती कि पापा के लिए रोटियां बना दो। खैर मैंने तो दाल चावल बने थे वही खा लिए नाश्ते में। अब जी मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि सुनने में आया कि बड़ी अच्छी धूप निकली है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर कमरे में रह रह के मैं तो बोर हो गई हूँ। 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही थी, मतलब हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। और आज जो है ना सूरज काफ़ी मतलब सही निकला हुआ है, धूप काफ़ी अच्छी निकली थी। और मैं बाज़ार भी जाना चाह रही थी, मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी और मैंने सोचा कि चलो आज धूप निकली है, पापा भी घर हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे में से जो है ना अपनी कुछ चीज़ें ले लूँ जो कि मुझे चाहिए थी। और यहाँ पर अम्मी ने ताला लगाया हुआ है। अच्छा हमारे यहाँ पर जो है ना आसपास के घरों में ना चोरी हुई है, मतलब हमारे साथ वाले घर में जो न्यू बना ना उनकी कोई मोटर उतार कर ले गया। तो अम्मी उस बात से डर गई हैं, तो अब अम्मी ने जो है ना ऊपर के दोनों कमरों को जो है ना ताले लगाए हुए हैं, ताकि ना कोई भी रात को अगर चोर वगैरह आए तो वो खोल ही ना सके। नीचे का तो हमारा डोर सेपरेट है, वो बंद कर देते हैं। और अब यहाँ पर मैं बाज़ार जाने के लिए अपना स्कार्फ़ वगैरह सेट कर रही हूँ और ये मोबाइल नहीं बस मेरे से सेट हो रहा था, बार-बार मोबाइल नीचे गिरी जा रहा है, खिसकी जा रहा है। तो ख़ैर जी अब हम निकलते हैं बाज़ार के लिए, पापा बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सबसे पहले जी मैं आ गई एटीएम पे और यहाँ पर ये वाला जो एटीएम है ना बंद है। मैं एचबीएल का छोड़कर लाइट पर आई और ये आज बंद था। वैसे मैं यहाँ से ही जो है ना निकालती हूँ पैसे, और मुझे एचबीएल का बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं जब भी जाती हूँ ना मेरा कार्ड फंस जाता है, और आज भी मैं अल्लाह अल्लाह करके अपना कार्ड जो है ना लेकर आई हूँ, फंस गया था। मतलब पैसे तो निकल आए, दोबारा मैंने जब दूसरी ट्रांजेक्शन की ना तो कार्ड फंस गया, बस वो निकलने का नाम नहीं लिया उसने। तो मैं तो छोड़ के आने लगी थी बैंक में भी शिकायत करके। फिर उसके बाद जी मैं जब बाहर आ गई हूँ ना तो मुझे फिर पीछे से आवाज़ आई, जी ये आपका कार्ड बाहर आ गया है, ले लें। तो फिर मैंने अपना कार्ड लिया और मैं घर आई हूँ। मुझे एचबीएल का एटीएम बहुत ही गंदा लगता है, ये वाला, बाकियों का नहीं मुझे पता है। इस एटीएम पे जब भी आती हूँ ना मेरा कार्ड फंस जाता है। खैर इसके बाद मैं आ गई बेकरी पर, यहाँ से ब्रेड वगैरह लेनी थी और बर्गर बन। तो मैंने सोचा कि अब आई हूँ बेकरी से जो है ना सामान वगैरह ले जाती हूँ। और अम्मी ने मंगवाया था चिकन, वो भी अभी लेना था। और इन्होंने ना, मैं इनकी जो है ना फ्रेश ब्रेड होती है जो ये खुद बेकरी वाले बनाते हैं ना वो लेती हूँ। आज इन्होंने इतना वेट करवाया ना लेकिन ब्रेड फिर भी नहीं मिली, पता नहीं टाइम था बनने में। तो फिर मैं जो है ना दूसरी डॉन की ब्रेड ही लेकर आ गई। पापा बेचारे बाहर मेरा वेट कर रहे थे। जब भी पापा फ्री होते हैं ना तो मैं पापा का बाज़ार में ज़रूर चक्कर लगवाती हूँ, तो ये बेचारे मेरा वेट कर लेते हैं। अच्छा अम्मी के साथ जब पापा जाते हैं ना तो 1 मिनट भी कहीं नहीं रुकते, और मेरे साथ जब जाते हैं ना तो बेचारे बोलते ही नहीं हैं। और मेरे पापा को जो है ना बाज़ार में कुछ भी लेना नहीं आता, कभी भी बाज़ार गए ही नहीं हैं, मतलब कि ख़रीदने कुछ भी नहीं जाते हैं, बस हमारे साथ ही जाते हैं और जो भी हमने लेना होता है हम लेते हैं और फिर हमें घर ले आते हैं। बस खुद इनको कह दो ना कि ये चाहिए तो ये ना तो कभी कोई चीज़ ठीक लेकर आते हैं और ना ही जो है ना इनको लेनी आती है। तो फिर इस वजह से हम पापा को कहते ही नहीं है, खुद ही हम ले लेते हैं जो भी लेना होता है। तो आज जी हमारे घर में बन रहा है आलू मटर और चिकन, और यहाँ पर सारा मसाला वगैरह अम्मी ने तैयार कर लिया और हांडी अम्मी ही बनाएंगी। मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए बर्गर, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आज जिंगर बर्गर खाने को, तो मैंने सोचा चलो घर बनाती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और चिकन के मैंने जो है ना थाई पीस लिए हैं 2, और इनको जो है ना मैंने घर पे खुद ही इस तरह से जैसे मेरे से हुआ ना मैंने इनको कर लिया थाई पीसेस को सेपरेट, और इसमें जो हड्डी है ना वो निकाल दी।
अब इसमें मैंने डाल दिया है चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर और इसके अलावा नमक हस्बे ज़ायका। अच्छा, मैं सारे मसाले जो है ना अपने अंदाज़े से ही डालती हूँ। ये टीस्पून और टेबलस्पून जो है ना, इस पे नहीं मैं गौर करती। मुझे जितनी चीज़ नज़र आ रही होती है ना, उस हिसाब से मैं डाल लेती हूँ। और ये मेरा बैक गियर चेक करें आप। तो खैर जी, यहाँ पर जो है ना हल्दी वगैरह मैंने डाल दी है और गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ये सारे मसाले इसमें मैंने डालकर मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करके जो है ना, इसको मैं यहाँ पर ही छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये मैरिनेट हो जाएगा। जब तक मैंने आटा गूँध लिया है और आटा गूँधने के बाद अब मैं इसको जो है ना मैदे को छान कर इसकी कोटिंग करूँगी। क्योंकि ज़िंगर बनाना है तो फिर ज़िंगर की जो है ना मैदे के साथ ही कोटिंग होती है। और मैंने मैदे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया, ये प्लेन मैदा है। और जब भी मैंने कुकिंग करनी होती है ना, तो इसी तरह से ऑयल ख़त्म हुआ होता है और मुझे ही रीफ़िल करना पड़ता है। वैसे ये ऑयल वाला जग ही इतना छोटा है कि इस बेचारे का भी कसूर नहीं है, ख़त्म तो इसने होना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने जी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया और अब मैं बना लेती हूँ ज़िंगर। और ज़िंगर की जो है ना कोटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो शायद आप लोगों को पता ही हो, लेकिन इस तरह से मैं करती हूँ। पहले मैदे में मैंने इसको कोट कर लिया है, थाई पीस को, और अब जो है ना इसमें पानी में डिप करूँगी। ऐसे सिंपली पानी में डिप करके फिर दोबारा से जो है ना इसको मैदे में ना थोड़ा सा मसलना है, हल्के हाथ से मसलना, इतना दबा कर भी नहीं मसलना, बस नॉर्मली जो है ना इसको मसल के ना थोड़ा थोड़ा सा मैदे के अंदर कोट कर लेना है। अब इसको फ्राई कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मैदा था ना वो झाड़ लेना है पहले, ताकि जो है ना मैदा ही मैदा ना फ्राई हो जाए। तो मैदे को मैंने झाड़ लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं एक ही फ्राई कर रही हूँ, दूसरा मैंने जो है ना वो बना कर रख लिया है, ताकि जो है ना मैं बाद में फिर खा लूँगी। और फ़िलहाल जो है ना एक ही मैं बना रही हूँ। तो जब तक हमारा जो है ना ज़िंगर फ्राई हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये एक आलू की फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ। बर्गर के साथ जो है ना फ़्राइज़ अच्छी लगती है और वैसे भी मैंने कहा थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जो है ना ये एक आलू की बस फ़्राइज़ बनाई है। और अब इनको भी ना मैं मैदे के साथ कोट कर लूँगी और जैसे ही ज़िंगर फ्राई होता है तो फिर इसके बाद जी इसको भी फ्राई करते हैं। तो ज़िंगर हमारा बनकर तैयार हो गया और बड़ा ही प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। और इसको अब निकाल लेते हैं और इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं फ़्राइज़। जब तक फ़्राइज़ फ्राई हो रही है तब तक जी हम कर लेते हैं बर्गर को असेंबल। और इसमें अब मैं लगा रही हूँ केचप के ना ये वाले साशे इतने ज़्यादा हमारे घर में पड़े हुए हैं ना, वो जो आते हैं ना शावरमा के साथ, ये इतने ज़्यादा हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इनको पहले ख़त्म करते हैं। तो अब इस पर मैं लगा दूँगी मेयोनीज़। अच्छा, वैसे ना हम कहते हैं मायोनीज़, हमें ना ऐसी आदत पड़ी हुई है और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक बोलते हैं। वैसे ये लफ्ज़ जो है ना मेयोनीज़ है, तो हम मायोनीज़ कहते रहते हैं। खैर जी, हमारी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी बोलें, मेयोनीज़ बोले चाहे मायोनीज़ बोले, खैर समझ आनी चाहिए। वैसे जो है ना मेयोनीज़ लफ्ज़ है। अच्छा, यहाँ पर जी फ़्राइज़ भी फ्राई हो गई हैं, तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और बहुत ही मज़े का जो है ना मेरा ये लंच बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जी अब हम बैठ के सुकून से इसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो मैं आपको कहना भूल ही गई कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें याद से। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ना बर्गर को इस तरह से अगर खाया जाए ना तो ज़्यादा मुँह नहीं खोलना पड़ता है, क्योंकि बर्गर का जो ऊपर वाला स्पंज होता है ना वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मुँह खोलना पड़ता है। और जब हम इस तरह से उल्टा कर बर्गर को खाते हैं ना, मतलब ऊपर वाली जो चीज़ होती है ना वो नीचे कर देते हैं, तो इस तरह से हमें ज़्यादा मुंह नहीं खोलना पड़ता और इजीली हम जो है ना बर्गर खा लेते हैं। तो ये था जी मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का व्लॉग। उम्मीद है आपको जो है ना हमारी रूटीन अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।